मोमोज बनाने जा रहा हूँ मैंगो वाले। अब एक ही स्टीम मोमोज खाते रहेंगे, उसमें क्या स्वाद आएगा। देयर इज दिस फूड ब्लॉगर कवरिंग स्ट्रीट फूड्स और ये भैया मैंगो मोमोज बना रहे हैं। जब ब्लॉगर आगे से पूछती है भैया मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं, तो भैया का रिप्लाई, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ मैम, फिर लोगों को खिलाता हूँ। भाई मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ मैम, फिर लोगों को खिलाता लगता है भैया ने तो अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है, लेकिन शायद आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। और जब थोड़ा और पूछा गया तो पता चला कि ये भैया इंस्पायर हैं सिकंदर भैया से। हूँ। सिकंदर भाई का नाम सुना होगा आपने, आमलेट बना रहे थे मैंगो का, उनको देख के आइडिया आया था ये मेरे अंदर ये चीज मुझे भी बना के दे। फिर जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तब पता चला कि सिकंदर भैया तो ऑमलेट बनाने में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। पेस्ट्री वाला ऑमलेट, डोरिटोस का ऑमलेट, आम वाला ऑमलेट, कुलचे वाला ऑमलेट, उत्पम वाला ऑमलेट, मैगी वाला ऑमलेट, पूरी ऑमलेट, मैगी ऑमलेट, अमूल दूध ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट, केक ऑमलेट, चिप्स ऑमलेट और हाँ मैंगो ऑमलेट भी। मतलब आप भैया को कुछ भी दे दो वो उस पे अंडा तोड़ देंगे। मोमोज वाला ऑमलेट। आज इंडिया में कुछ नया के नाम पे कुछ भी खिलाया जा रहा है और ये काम कर रहे हैं बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स और छपरी स्टॉल वाले। आज आपको इंडिया में इंटरनेट पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंगोस मोमोस बनाया जा रहा है, कोई पेस्ट्री ऑमलेट चिप्स बना रहा है, कोई डोसा बनाते हुए मिल जाएगा। बट ये कोई क्रिएटिविटी नहीं बल्कि अपने हाथों से ही बीमारियों को इन्विटेशन देने जैसा है, जिससे सिर्फ एक चीज ही हो सकती है, वो है फूड पॉइजनिंग। और ये बड़े बड़े ब्रांड्स बच्चों के खाने तक में मिलावट कर रहे हैं। और अगर आप सुबह सुबह उठकर मूसली खाते हो और ये सोचते हो कि वाह आज मैंने कितनी बढ़िया चीज़ खा ली, तो एक बार आप उस पैकेट को घुमा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि सुबह सुबह आपने कितनी चीनी ठूस ली है। टमाटो के केचप्स में टमाटो ही नहीं है और रियल जूस बोल के बेचने वाले बहुत सारे फ्रूट जिसमें तो कोई रियल फ्रूट ही नहीं है। मार्केटिंग इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गई है कि ब्रांड्स जो बाहर के देश में जैसे यूरोप और अमेरिका में अपना घटिया प्रोडक्ट नहीं बेच पाते क्योंकि वहाँ के सरकार ने उन पे बैन या फिर रोक लगा रखा है, तो वो यहाँ इंडिया में आके धड़ल्ले से बेच रहे हैं, मानो जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियंस को मूर्ख ही समझते हैं। तो आज की सरकार और FSSAI से ये मेरा सवाल है, जो यूरोप में बैन है वो इंडिया में फ्रीली कैसे यूज हो रहा है? अगर अभी भी आपको लगता है कि ब्रांडेड मतलब सेफ, तो आप ये डॉक्टर साहब की बात सुनिए। So I wanted to show you about Oreo biscuit. So this is very famous, but the most important thing you need to look into this is high fructose corn syrup. So whenever you see high fructose corn syrup on the label, just run away from it. It is absolutely not good. 84% बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड और बिस्किट में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मिलते हैं। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो कि हर सॉफ्ट ड्रिंक और चॉकलेट में मिलता है, जो कि बेबी फूड्स में मिलाया जा रहा है, वो भी धड़ल्ले से। और जिनको ये लग रहा है कि वो तो वेजिटेरियन है, तो मैं उनको बता दूं कि पनीर आज भारत का सबसे ज्यादा एडल्ट्रेटेड सामान बन चुका है। पनीर खाना आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि 87% से ज्यादा पनीर जब उनको लैब में टेस्ट किया गया तो वो उसमें फेल हो गई। और यही प्रोटीन का मेन सोर्स होता है करोड़ों लोगों के लिए जो भारत में वेजिटेरियन है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम सब चाइनीज फूड खा खा के बीमार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपने जनरल पब्लिक की हाइट 8.1 सेंटीमीटर बढ़ा ली है मेल्स में और 6.1 सेंटीमीटर बढ़ा ली है फीमेल्स में, और हम इंडियंस की बस एक चीज बढ़ रही है, वो है तोंद। जब मैं इंडियन स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक कलरफुल दुनिया आती है, मसालेदार खुशबू और चटपटे टेस्ट। ये सब सिर्फ खाना नहीं, ये इंडिया की पहचान है। हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में एक अपनी कहानी, जिसके यादों के साथ हम सब बड़े हुए हैं। बट क्या हो अगर यही यादें एक बुरा सपना में बदल जाए और आपकी और आपके अपनों की जान लेने लग जाए? ठीक ऐसा ही हो रहा है आज इंडिया में। आंध्र प्रदेश में रहने वाले दो भाई विजय और रामकृष्ण एक साथ एक ही रोड साइड पुचका कार्ट से पानी पूरी खाते हैं और खाने के तुरंत बाद दोनों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उन दोनों की जान जा चुकी होती है। और हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र के 31 स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए और उनकी गलती बस ये थी कि उन्होंने अपने ही स्कूल के सामने से पानी पूरी खा लिया था। ठीक ऐसे ही देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली शहर मुंबई में 19 साल का लड़का अपने घर वालों से जिद करके चिकन शोरमा खाता है और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। मुंबई में एक शख्स की चिकन शवरमा खाने से मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक खराब चिकन से बना शवरमा खाने से 19 साल के प्रथमेश बोक्से नाम के युवक की तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई। और अगर आप भी अपने बच्चे के लिए बर्थडे केक बाहर से ऑर्डर करते हो तो पंजाब में हुआ ये घटना आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। दरअसल पंजाब के पटियाला में एक 10 साल की बच्ची बड़े ही एक्साइटमेंट से एक रेस्टोरेंट से अपने लिए अपना मनपसंद केक ऑर्डर करती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस केक में ना जाने क्या क्या मिलाया गया है।
है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो 10 साल की बच्ची केक को काटती है और वही केक खुद भी खाती है और फैमिली वालों को भी खिला देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बच्ची और बच्ची के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खींच ली। दरअसल उस केक में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए गए थे। पूरी फैमिली बीमार पड़ जाती है और उस 10 साल की मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। और ये सब तो सिर्फ इस साल के रिसेंट हेडलाइंस है। ऐसे केसेस तो इंडिया में और भी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में रोज करोड़ों लोग स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग या फिर टूरिस्ट, सब। क्योंकि ये फूड सस्ता है, टेस्टी है और इजिली मिल भी जाता है। लेकिन इसके अंदर जो डाला जा रहा है वो स्लो पॉइजन है, जिससे हम सब इग्नोर कर रहे हैं, मानो जैसे हम सब ने संजीवनी बूटी खा रखी हो। बट 2023 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। FSSAI की ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर साल 4,20,000 से भी ज्यादा लोग पुअर और जंक फूड खाने की वजह से अपने जान गंवा रहे हैं और तो और 6 करोड़ लोग सीरियसली इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का अंदाजा है कि इंडिया में 56% बड़ी डिजीजेज जिसको कहीं ना कहीं इस फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड से रिलेटेड ही होती है और जो आगे चल के इंसान की प्रोडक्टिविटी कम कर रही होती है। और ये सब अनहेल्दी डाइट और स्ट्रीट फूड के वजह से ही हो रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसको विरासत में अनेकों खान पान और खाने के अनोखे तरीके मिले हैं, जो हमारे जीवन का एक गहरा हिस्सा बन चुका है। चाहे वो मुंबई का बड़ा पाव हो, हैदराबाद की बिरयानी, दिल्ली की चाट, कोलकाता का काठी रोल्स या फिर हर गली नुक्कड़ में बिकने वाले गरम गरम मोमोज। लेकिन आज जो मेरे सोशल मीडिया पे दिख रही है वो है सिर्फ और सिर्फ गंदगी। लोग पूरी दुनिया से कमेंट कर रहे हैं इंडिया में हाइजीन इलीगल है, डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डिलीट इंडिया फ्रॉम द मैप। हाथ धो लिया है तो अब खाना भी बना दो। भारत में अक्सर कल्चर का एक्सक्यूज दिया जाता है जब भी हम स्ट्रीट फूड की हाइजीन पे सवाल उठाते हैं। खाने में हाथ लगाना तो हमारी परंपरा है, ये टिपिकल जवाब मिलता है। पर भाई, हाथ लगाना तब तक ठीक है जब हाथ साफ हो। अगर आप वही हाथ से कैश भी ले रहे हो, बॉडी भी स्क्रैच कर रहे हो, डस्टबिन भी साफ कर रहे हो, तो एक परंपरा नहीं बल्कि आगे चल के एक बीमारी बन जाती है। थोड़ा मिनिमल एफर्ट्स जैसे कि ग्लव्स पहनना क्या ही मुश्किल काम है। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ग्लव्स महंगे होते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे भाई, एक पेयर ऑफ ग्लव्स बल्क में लेने से 1 रुपया से भी कम में मिल जाता है और ये छोटा सा कॉस्ट हाइजीन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी से हमें पता चलता है कि बात पैसे की नहीं है बल्कि एजुकेशन और नियत की है। कुछ टाइम पहले ही एक कचौरी शॉप का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उससे हाइजीन पे सवाल पूछा तो ओनर को गुस्सा आ गया और गाली देकर कस्टमर को ही भगा दिया। सुअर का बच्चा है तुम्हारा, तुमको एक बार बोलता सुन, वाले का फाड़ कर रख देंगे। जितना बोलता उतना सुन, सुअर का बच्चा। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वाह। और मेरे होश तो तब उड़ गया जब मैंने कमेंट्स में देखा कि लोग उस कचौड़ी वाले को ही सपोर्ट कर रहे हैं। पसंद नहीं हो तो मत खाओ भाई, चीप है, टेस्टी है, कोई बीमार नहीं पड़ता और क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे और ये एटीट्यूड हर जगह दिख रहा है। इनको अब कौन बताए कि किसी भी गलत काम को सपोर्ट करना गलत करने के बराबर ही होता है। फिर किसी ने कमेंट किया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हाइजीन चाहिए तो रेस्टोरेंट जाओ। तो चलिए उनको भी दिखा देते हैं और बता देते हैं कि रेस्टोरेंट का क्या हाल है। प्रेजेंटिंग यू हार्ट अटैक बटर चिकन। देखो कैसे एक पतीले में इतना सारा बटर डाला जा रहा है और ये तो सिर्फ टेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। मेन ग्रेवी बनेगी प्योर क्रीम से, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 डब्बे क्रीम को काट कर डाला जाएगा। सारी क्रीम एक साथ ग्रेवी में घोल दिए जाएंगे और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल कलर भी डाले जाएंगे, चिकन में भी और ग्रेवी में भी, और ऊपर से और एक्स्ट्रा बटर डाल दिया जाएगा, जैसे कुछ कमी रह गई हो तो वो भी पूरा हो जाए। और फिर ये बटर चिकन आपको सर्व किया जाएगा एकदम गर्मा गर्म। तो ये खाना नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बो पैक है जिसमें मिलेगी आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, जो कि काफी है आपको बीमार और बहुत बीमार करने के लिए। पैकेज ग्रेवीज में ट्रांस फैट होता है, सिंथेसिस कलर्स, जिससे कैंसर जैसे बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां होती है। इस रेसिपी से तो रेस्टोरेंट वाले ने भी एक चीज साफ कर दी है, आपकी हेल्थ जाए तेल में, उनको तो बस पैसे कमाने से मतलब है। और रिसेंटली गुड़गांव में एक ऐसा घटना हुआ जो आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने से पहले सोचने पे मजबूर कर देगा। बोले
दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 90 में कुछ कपल्स अपने फैमिली टाइम बिताने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने के तुरंत बाद उन्होंने माउथ फ्रेशनर खा लिया। जैसे ही उन्होंने माउथ फ्रेशनर खाया उनके मुंह से ब्लड आने लग गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बट अभी भी कुछ मंगल ग्रह से आए हुए लोग ये कहेंगे कि इंडिया में लोग कम से कम बाहर की देश की तरह ओबिसिटी या फिर हार्ट डिजीज से मर तो नहीं रहे। तो मैं उनको बता दूं कि इंडिया में आज ओबिसिटी और हार्ट डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्टडीज कहती है कि 2050 तक इंडिया दुनिया की टॉप 3 देशों में होगा जहां सबसे ज्यादा ओवरवेट और ओबीस लोग होंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे हम तो बचपन से खा रहे हैं, हमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उनको ये सिंपल बात पता होनी चाहिए कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। और उनसे मेरा एक सवाल, जो इतनी सारी बीमारियां आजकल के छोटे छोटे 6 साल 8 साल के बच्चों को हो रही है, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं गंदे खाने का नतीजा है। आज की फास्ट पेस दुनिया में एक शॉकिंग ट्रेंड सामने आ रहा है। हर 3 में से एक छोटा बच्चा मायोपिया का शिकार है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चों को पास की चीजें तो क्लियरली दिखती है लेकिन दूर की दुनिया एकदम धुंधली नजर आती है। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 2050 तक दुनिया में 50% लोग इसका शिकार हो चुके होंगे। सोचिए, आधी दुनिया को दूर का कुछ भी क्लियरली नजर ही नहीं आएगा और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जो आगे चल के इस देश का भविष्य डिसाइड करेंगे। don't encourage smoking also. Yeah. Adoka Ayurvedic tea. So it was made out of clove leaves. And all of those drinks. Just make sure there's not much sugar in it. So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the traditional sweetened ones. yeah. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. Red tea, black tea. इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं। सोचने वाली बात यह है कि जिन एक्टर्स और क्रिकेटर्स को हम देखकर हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, वो खुद कभी भी ये जहरीला खाना नहीं खाते जो वो हमें टीवी और होर्डिंग्स पे मुस्कुराते हुए बेचते हैं। और सरकार उसे तो बस रोमन सर्कस का तमाशा चाहिए। शराब बेचो, गैम्बलिंग चलाओ, और जब बात लोगों की सेहत की आए तो सब चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों? कुकिंग ऑयल्स जो अक्सर हम लोग घर पे यूज करते हैं वो हल्का पीला होता है, बट अगर आप देखोगे तो जो तेल स्ट्रीट फूड्स रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है वो पूरा काला होता है, मानो जैसे वो बाइक में से निकाला गया मोबिल हो। और उस तेल को भी पिछले 10 दिनों से चेंज नहीं किया गया होगा। काला तेल के साथ साथ आपको मैक्सिमम स्ट्रीट फूड्स में मिलता है एजिनोमोटो, जिसे MSG भी कहा जाता है, जिससे सर दर्द से लेके ओबिसिटी और कैंसर जैसे बड़े बड़े भयानक बीमारियां होती है, जिसपे FDA ने एक लिमिट लगाई थी 1.8 ग्राम पर डे। बट इंडिया में तो केजी के हिसाब से डाला जा रहा है और लोग आंख बंद करके खाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा दिखने वाला फूड में मिलाया जाता है आर्टिफिशियल कलर्स, जिसे एलर्जिक, अस्थमा और इवन ज़्यादा यूज़ करने से वो DNA तक डैमेज कर देती है, जो कि हमेशा के लिए परमानेंट होता है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाले बच्चों तक को परेशान करेगा। ऐसी बीमारियां हो रही है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन स्ट्रीट फूड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ पोटेंशियल सोल्यूशंस के बारे में, जो हमें और हमारी सरकार को लेने होंगे एक स्वस्थ आने वाले कल के लिए। क्योंकि ए हेल्दी मैन डिजायर्स 1000 थिंग्स, ए सिक मैन ओनली वांट्स वन, दैट इज गुड हेल्थ। अक्सर लोग कहते हैं कि ठेला वाले के पास पैसे नहीं होते, हाइजीन कैसे मेंटेन करेगा, बट ये सच नहीं है। एक नॉर्मल कचौरी वाले के पास कोलकाता में मल्टीपल फ्लैट्स हैं, जिसे वो खुद मान रहा है। 50 तो मर्सिडीज हम खरीद सकते हैं, ठीक है। 50 तो मर्सिडीज स्टाफ लोग को दे देंगे, बेटा जाओ मर्सिडीज में घूमो। लेकिन पापा के संग सर्विस की है ना, वो हर चीज को समझते हैं। मुंबई के एक इडली वाले ने इंटरव्यू में बताया कि वो डेली का 4500 पर डे कमा रहा है। लेट मी रिपीट यू वंस अगेन, डेली का 4500, जो कि महीने का 1,35,000 होता है। वहीं एक पानी पूरी सेलर ने तो 75,000 महीने के प्रॉफिट बता दिए। डेली सैलरी प्रॉफिट 2500 per day. रिसेंटली इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट निकली थी, उसमें बताया गया है कि कानपुर में 250 से ज्यादा ठेले वाले करोड़पति हैं। तो पैसे की तो कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स की। जब सोसाइटी खुद ही गंदगी एक्सेप्ट करेगी तो स्ट्रीट फूड वाले और स्टॉल वाले तो केयरलेस हो ही जाएंगे। बट ऐसे सोसाइटी अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्ट्रीट फूड वालों को कुछ स्टेप्स लेने ही होंगे, जैसे ग्लोव्स पहनना, वाल साफ रखना, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ कम से कम पाँव ना रखना। इतनी ही
काफी है हाइजीन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। भारत में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है, जिसने 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, जैसे डस्टबिन को कवर रखना, हाथ साबुन से धोना, जिसमें कुकिंग की जा रही है उस बर्तन को साफ रखना। बाकी सरकार से ये कहना है कि जब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है तो उसे यूज क्यों नहीं करते। कुछ स्टेप्स जो कि हमें बाहर के देशों से अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि लाइसेंस वेरिफिकेशन, हर फूड वेंडर्स का लाइसेंस चेक हो, बिना लाइसेंस वाले को डेडलाइन दी जाए अप्लाई करने के लिए, फ्री फूड हैंडलिंग कोर्सेज ऑनलाइन सभी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने चाहिए, कोर्स का एंड में एक सर्टिफिकेशन कंपलसरी हो और जो रूल्स ना माने उनकी लाइसेंस कैंसिल की जाए। और 4th नंबर पे आता है लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसेस, हर शहर में फूड सेफ्टी ऑफिसेस खोला जाए और नए इंस्पेक्टर हायर किए जाएं। अभी हम सब एक डिजिटल एज में जी रहे हैं जहां गंदगी बहुत तेजी से वायरल होती है। आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम काफ़ी ट्रिकी हैं। अगर आप एक गंदा स्ट्रीट फूड देखते हो तो एल्गोरिदम आपको वैसे ही स्ट्रीट फूड्स दिखाने लगता है और धीरे धीरे आपको लगता है कि हर स्ट्रीट फूड गंदा है, हर स्ट्रीट फूड वेंडर्स गंदे हैं, बट ये सच नहीं है। हाँ, हाइजीन इंप्रूव करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ वीडियोस ओवर हाइप भी हैं और कुछ तो इंडिया के भी नहीं होते पर उनका लेबल इंडिया का लगा दिया जाता है। ये तो बिल्कुल ही मत भूलिए कि हाइजीन को इग्नोर करना मतलब हेल्थ के साथ रशियन रूलेट खेलने जैसा है। क्या पता कौन सा बाइट आपको हॉस्पिटल भेज दे। पर अगर हम सब मिलकर सुधार चाहते हैं तो चेंज पॉसिबल है। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, हर उस मोमोस लवर को और उस हर इंसान को जो डेली बाहर का खाना खाता है, क्योंकि कल उन 2 बच्चों की जगह आप, मैं या फिर आपके घर वाले भी हो सकते हैं।